रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर प्यारे बच्चों शुरू हो चुका है। ये सपना बैच क्लास 10th की जो बैच है, इस बैच में साइंस की हमारा पहला क्लास है। इस क्लास में हम ये चीज़ को समझेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस चैप्टर का नाम आखिर क्यों पड़ा। हम इस वीडियो में पूरी चैप्टर कवर नहीं करेंगे, लेकिन क्या पढ़ना है इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चीज़ कवर करेंगे। हमारा इस चैप्टर से लगभग कई वीडियो आएंगे, ठीक है। और सभी वीडियो को देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हर एक वीडियो में हर अलग अलग चीज़ बताई और सिखाई जाएगी। तो आज चलो हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर का नाम आखिर ऐसा क्यों पड़ा। तो प्यारे भाई, आप सभी लोग देखे होंगे पुष्पा मूवी। तो आखिर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमने इतनी लंबी मूवी देखी, उसका छोटा सा नाम पुष्पा। आखिर पुष्पा क्यों पड़ा? क्योंकि पुष्पा का आप लोग डायलॉग सुने ही होंगे, पुष्पा पुष्पराज झोंकेगा नहीं साला। क्यों? उसका एक एटीट्यूड था, उस बंदे का एटीट्यूड लेवल ही अलग है। उसने किसी के सामने झुका नहीं। इस मूवी में आपने ये देखा होगा, किसी के सामने वो बंदा नहीं झुकता है। कई चीज़ ऐसे उसके एटीट्यूड पे ही क्या है, इस मूवी को बनाई गई है। इसमें चंदन की लकड़ी का आप लोग जानते हो बिजनेस है, करते हैं, आप सब मूवी देखे होंगे। तो उसकी एक एटीट्यूड था। तो पुष्पा एक मतलब हर एक आदमी से अलग आदमी दिख रहा था, तो उसीलिए उस बंदे का नाम था पुष्पा। तो उसका जो टाइटल रखा गया वही रख दिया गया, पुष्पा। चूँकि एक अलग नाम, अलग उसकी पहचान बना रही है उसकी नाम, इसलिए उस मूवी का नाम क्या पड़ा था, पुष्पा पड़ा था। आपने बाहुबली भी देखा होगा, तो क्या है उसके बारे में भी बात करें। आप लोग तो उतना जानते ही हैं और समझ ही रहे होंगे बात। तो देखो, इसमें इसका नाम पड़ा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मतलब इसमें रासायनिक चीज़ों के बारे में क्या करना है बड़े भाई, अध्ययन करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पदार्थ, ठीक। अब आप सोचो पदार्थ है क्या? पदार्थ वह चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं और जो क्या करता हो, अपनी स्पेस घेरता हो, अन्य स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आने की दुनिया की वैसे सभी चीज़ जिसे हम देख पा रहे हैं सब पदार्थ है, ठीक है। बस बात रही एक हवा की, तो हम हवा को शायद देख नहीं पाते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हवा पदार्थ है या नहीं, ठीक है। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पदार्थ को देखो दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया भौतिक, और इसका दूसरा भाई का नाम क्या है, रसायन या फिर रासायनिक, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें भौतिक के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है, रासायनिक के बारे में। तभी रखा गया इसका नाम रासायनिक। अब रासायनिक में क्या पढ़ना, हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी, अभिक्रियाएं। अब देखो, इस चैप्टर में कई अभिक्रियाएं 7-8 हैं। तो हम ये जो भी अभिक्रियाएं हैं वो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे। लेकिन इसमें हम कई चीज़ ऐसे भी आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले, ठीक है। एवं क्या है, समीकरण। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका समीकरण आखिर है क्या, समीकरण कैसे बनता है, ये क्या है इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसका इकट्ठे नाम रख दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब अलग अलग तो हम उन्होंने नहीं दिया नाम, इसका इकट्ठे नाम दे दिया गया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या करना, रसायन के बारे में अभिक्रिया जो होगी उसे पढ़ना है और उसकी समीकरण को भी समझना है, ठीक। तो चलो हम रसायन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर रसायन क्या है। अब देखो, रसायन का पहले हम क्या करें, संधि विच्छेद करें। चलो रसायन हमने लिख दिया, ठीक। रसायन का हम संधि विच्छेद आखिर करेंगे तो क्या होगा, रस प्लस आयन, ठीक। रस का मतलब क्या होता है, सोचो। रस का मतलब होता है द्रव्य। रस का मतलब क्या होता है, द्रव्य। आयन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक। देखो बड़े भाई, प्लस माइनस क्या है, आयन है, ठीक। रस यानी द्रव, रस हो या फिर द्रव्य,
आप कह सकते हैं। तो हम द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। रसायन क्या है, किसी भी द्रव में देखो जो आयन होता है, ठीक है, उसकी कहाँ विनाश होती है और कहाँ अपना गेन होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या है, रसायन है, ठीक है। द्रव्यों की जो आयन होती है, आयन मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, समझ रहे होगे आपने पिछली क्लास में ये सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो रासायनिक विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान है, इसे आखिर किसने लिखा, यानी इसका खोज किसने किया, रसायन विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है, तो देखो इसका जनक कहा जाता है, नाम लिखता हूँ पढ़ते जाना। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप ये नाम सही पढ़ पा रहे हो या नहीं, इसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3। और साथ ही अगर बात करें भौतिक की, यानी कि भौतिक का पिता किसे कहा जाता है, भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग हंस के खुल के कह देंगे न्यूटन दादा ने, जो कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझे कि आखिर इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्यों पड़ा, ठीक है। चलो हम चलते हैं थोड़ी सी आगे, ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, थोड़ी सी आगे चलेंगे। हम इसे मिटाते हैं। ये हमने जो चीज़ बताई वो बेसिक है, ठीक है। आप लोग इससे ज़रूर थोड़ी सी याद रखें, और ना ज़्यादा अगर हो पाए तो एक नोट ज़रूर कर लें अपनी डायरी में या फिर कॉपी में। अब देखो हम इसमें से ज़रा बात करते हैं क्या, रसायन का। आखिर रसायन है क्या, ये हम थोड़ी देर पहले बात किए, फिर भी सोचो। हम जो सांस ले रहे हैं, क्या करें, सांस ले रहे हैं, क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है बड़े भाई। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम दूध को अगर उबाले फिर रखें या फिर बिना उबाले रखें, थोड़ी ही देर में क्या होता है, दूध फट जाती है यार। ये क्या है, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे पेट में जो भोजन पच रहे हैं, ये क्या, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप सोच रहे अरे सर जी सब उदाहरण बता दोगे क्या, अरे 2-3 तो बताना ज़रूरी ही है, ठीक है। चलो, आपने देखा होगा नींबू पानी आप पीते हैं, ये भी क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, ले आपने सिट्रिक एसिड और क्या किया, जल को मिला दिया, तभी तो नींबू पानी बनी। समझ रहे होगे बात को, ठीक। यहाँ तक आप ये चीज़ समझ रहे हो। अब देखो हम कैसे जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। उसके अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, समझ रहे हो। चलो, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कोई डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें से थोड़ी सी समझते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कुछ फिज़िकल करवाने के लिए, प्रैक्टिकल करवाने के लिए कुछ चीज़ें है नहीं तो मैं ज़रूर करवाता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखो Mg+O2 ये अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं ज़रा इसे आपको समझाता हूँ। Mg क्या है बड़े भाई, मैग्नीशियम है। अब एक देखो मैग्नीशियम की रिबन आती है, रिबन मीन्स जैसे धागा जैसा होता है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। इसे हम जलाते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि वायु में क्या है बड़े भाई, ऑक्सीजन की भी मात्रा है। तो जब हम इसे जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कागज़ लिया और हम कागज़ को जलाया, हमने क्या किया, कागज़ लिया, कागज़ को जलाया और जलाया तो फिर बना क्या, बना राख। तो इसी तरह मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, उसको जलाया तो इसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये भी उसी राख की तरह बना देता है।
जब भी अगर आपके पास मैग्नीशियम हो तो उसे जलाने से पहले आप रेगमाल से साफ़ कर लें, ठीक है। जैसे को ये है ना दीवार को जब हम साफ़ करते हैं, जब या तो फिर किसी लोहे पे जंग लग जाता है जिससे हम उसे साफ़ करते हैं, उससे थोड़ी सी रगड़ लेना और बस तिल्ली से जला डालो, फिर देखना राख बनेगी। या फिर आप कागज़ ही जला लो, उतनी छोड़ो, कागज़ जला के देख लो। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को संपर्क करा दिया तो क्या बन गया भाई, जल बन गया। ये अभिक्रिया अलग है और ये अभिक्रिया अलग है, यही तो चीज़ों को समझना है आगे। एक हम और ले लेते हैं NaCl प्लस H2SO4, ठीक। इसे भी जब हम अभिक्रिया कराएंगे, इसे भी अभिक्रिया कराएंगे, देखो NaSO4 प्लस Cl, ये भी क्या है, अपना एक अलग अभिक्रिया है। इन सारे अभिक्रिया हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इसमें भी देखो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब मैं बताऊं आपको संयोजन अभिक्रिया, मैं बताऊं आपको संयोजन अभिक्रिया। लो संयोजन अभिक्रिया समझो, ये दोनों क्या है, अलग अलग वस्तु, ये दोनों जुड़ के अगर एक बन जाता है तो उसे संयोजन कहते हैं। और एक से अगर बिखर जाता है, अभिक्रिया कराने के बाद अगर बिखर जा रहा है तो उसे वियोजन कहते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरी अच्छे से समझाएंगे उसको। एक यही इसी का मैं उदाहरण लेता हूँ, चलो इसी का उदाहरण लेता हूँ। किसका लेता हूँ, बिना बूझा हुआ चूना ले लेता हूँ। चलो बिना बूझा हुआ चूना हमने ले लिया, इसका क्या होता है CaO, ठीक है। अभी वैसे ही मोटा मोटा बता रहा हूँ CaO। अगर हम इसको क्या करेंगे, जल के साथ, अगर जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे बड़े भाई, यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया बना दिया तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। क्या है यहाँ, बिना बूझा हुआ चूना है और यहाँ जल, दोनों मिलाए तो क्या बना, एक बना, वो भी कौन सा, बूझा हुआ चूना। तो हमने वही अभी उदाहरण लिया था, ठीक। चलो नेक्स्ट हम देखो, उसमें उष्मा छेपी उष्मा शोषी भी है, वो भी अभिक्रिया देखेंगे। अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले आप समझो कि आखिर रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण है क्या। देखो हमने इस बारे में तो बात कर ली, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब ये मत समझना कि समीकरण सिर्फ सिंगल है, बड़े भाई सिंगल नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रमेश के नहीं छोड़ो, रमेश के बेटा, ठीक है, बेटा और बेटी, ठीक। तो बात यहाँ पे अगर रमेश के बेटा का करा जा रहा है तो बेटी अकेले नहीं है, बेटी किसकी है, रमेश की है। इसीलिए समीकरण किसका है, रासायनिक का ही है। नोटिस करते जाना बात को, ठीक। चलो हम समीकरण को समझते हैं। इससे पहले हमने क्या उदाहरण लिया था, एक मैग्नीशियम रिबन लो, उसको आप जलाओ तो ऑक्सीजन के साथ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। अब जरा एक चीज़ आप समझना, एक चीज़ समझो, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। हमने इतना कहा, ठीक है। जो हमने इतना कहा इसी को भाई छोटा रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या है, समीकरण है, ठीक है। ये हम लिखे, जो जितना हमने बोला, हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम अगर इतना लंबा जो लिखेंगे 36 हाथ का, सो हम क्यों ना आधे हाथ में लिख डाले भाई, 4 तस्वीर में लिख डाल लो, Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO बनाता है। अब हम ये देखेंगे यहाँ प्लस क्यों लगा रहे हैं और तीर भी क्यों लगा रहे हैं, ये भी चीज़ को हम इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आगे चलते रहिए। तो इसी को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या है, समीकरण कहलाता है। समझ आ रही होगी बात पूरी, ठीक है। ये मत समझना मैं बकैती कर रहा हूँ भाई, इन सब छोटी छोटी चीज़ें सीखो, ठीक है। एग्ज़ाम पास करने के लिए मैं सिलेबस छोटी मोटी बता देता हूँ,
वन शॉट पढ़ के अब एग्ज़ाम में रिजल्ट ले आओगे, कल रह के कंपटीशन की तैयारी करोगे, कल रह के आप सोचोगे मैं भी एक बच्चे को पढ़ाऊँ, मैं भी सर जी के जैसा बनूँ, तो मैं कहता हूँ आप नहीं बन पाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, विस्तार से मेहनत करोगे तब एक बच्चे को अच्छे से उसकी डाउट को, उसकी कन्फ्यूज़न को आप संतुष्ट कर पाएंगे। जब ऐसी चीज़ें सीखोगे तब, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में नंबर ले आने से कोई विद्वान नहीं बन जाता बड़े भाई, कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन चीज़ें को सीखे रहोगे, समझे रहोगे, काम जरूर आएगा। कोई नहीं, आपने समझ लिया समीकरण क्या है, ठीक। अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट इसी में हम आगे हम क्या पढ़ेंगे ये चीज़ देखो ये क्या समीकरण संतुलित है या नहीं। इससे पहले चलो हम एक चीज़ ये समझते हैं कि हमने प्लस क्यों लगाया। Mg प्लस O2 क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये जो प्लस है हमने क्यों लगाया, ये देखो समीकरण लिखने की तरीका है, विधि है। हमने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को क्या कराएंगे भाई, जलाएंगे। तो यही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना, दोनों को हम संपर्क करवाएंगे। तो जब संपर्क करवाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ जोड़ेंगे। जोड़ेंगे मीन्स वहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये हमारा कहलाएगा क्या, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिकारक। जो हम क्रिया जिससे करवाते हैं, जिनको हम दोनों आपस में सम्मेलन करवाते हैं, वो हमारा अभिकारक होगा। और जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना उत्पाद। इसे हम कहते हैं उत्पाद, ठीक। ये सब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लो, आप समझ लो, क्योंकि इतनी डिटेल से उसमें तो बताएंगे नहीं हैं। आपने समझ लिया अभिकारक और ये भी समझ लिया उत्पाद। अब देखो तीर लगाना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, यही दर्शाता है अभिक्रिया को। हम तीर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम रिबन अलग रखे हैं, ऑक्सीजन की आप अलग है ही, और ये हो जाएगा एक जला हुआ, हमने वो ले आया भाई मैग्नीशियम रिबन की जला हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड ला के रख दिया पास में, ये हो जाएगा उसका मतलब। और इसका मतलब ये है मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये चीज़ बना, इसलिए हमने एरो का निशान लगाया। अब एरो निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे आप मत कर देना Mg प्लस O2 और ये तीर इधर लगा दो भाई, ये आपका फिर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए जिधर ये उत्पाद रहेगा, जो हमारा नया चीज़ बन रहा है, उधर की ओर हम क्या करेंगे, तीर को लगाएंगे। चीज़ें स्पष्ट समझ आ रही होगी। हमने इसे अभिकारक का, इसे उत्पाद का, ठीक। हम यहाँ पे से मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो विस्थापन और द्विस्थापन भी पढ़ेंगे, जिसमें देखो क्या चीज़ है, जिसमें देखो क्या चीज़ है। हमने ले लिया Fe, चलो Fe छोड़ो, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, जिंक है, निजस्ता है। अब आप समझना बड़े भाई, देखो क्या चीज़ होती है। ये मान लो हो कौन है, एक लड़की है, ठीक, या तो एक लड़का है, और यहाँ पे ये सिंगल लड़का है, मान लो कौन है, सिंगल लड़का, और इसमें इसका बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड भी है। समझो, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में शायद आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो इन सब में घुसना भी मत, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका क्या करता है, इससे तालमेल करके कहता है, भाई हम तुमसे ज़्यादा गोरनार है, ज़्यादा पैसा वाला है, तो तुम यहाँ से हटो। अब ये इसको हटा देगा, हटा, ये क्या बना लेगा, Zn, ये जो लड़का है, अब लड़की मान लो इसकी, अगर ये लड़का है तो इस लड़की के साथ जाके क्या करने लगेगा, बात करने लगेगा। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है, प्लस ये जो भाई बेचारा को अलग कर देगा, कहेगा अरे हम तो तुझसे से ज़्यादा सुंदर हैं, तुम साइड हो जा, हम इसके साथ रहेंगे, हम बात करेंगे, या फिर लड़की से घुल मिल जाएगी। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। अब द्विविस्थापन किसे कहते हैं, जस्ट इसमें दो रहेगा और इसमें भी दो रहेगा, एक दूसरे में उलट फेर हो जाएगा, ये इससे बात कर रहा है, वो इससे बात कर रहा है, ये हो जाएगा द्विविस्थापन। नेक्स्ट में बात करेंगे, बस अभी समझो, ठीक।
ठीक है, अब इतनी चीज़ तो आप समझ गए। अब एक चीज़ ज़रा आप और समझो कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो भाई लिख लोगे। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक दो कुछ भी कह दो, पदार्थ को हम अभिकारक भी कह सकते हैं। इन दोनों अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नए एकल उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण करता हो, एक या एक से अधिक, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही रासायनिक क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। समीकरण तो आपने सीख लिया, समीकरण कैसे लिखा क्यों जाता है ये तो हमने बता दिया। समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। अब ये देखो, ये लिखा था, बार बार समझा रहा हूँ, समझो, नहीं तो कनपट्टी खोल देंगे। क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। अब ये देखो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जब जो हमारा अभिकारक और उत्पाद में है, हमने क्या किया, 1 किलो चीनी लिया और 2 किलो पानी लिया, हम दोनों को घोल मिला दिए, तो आपको लगता होगा कि 2 ही किलो होगा। नहीं, अगर हम वो चीनी की घोल को अगर वजन करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 3 केजी हो जाएगा। तो वह द्रव्यमान संरक्षण नियम का अनुसार के नियम यही है कि भाई जो भी तत्व या यौगिक कुछ भी हैं, उनके जो द्रव्यमान है वो अभिक्रिया में ना तो विनाश होगा और ना ही उनका गेन होगा, ना ही उनका उत्पन्न होगा। ठीक, मतलब जितना था उसका भार उतना ही भार रहेगा, चाहे अभिक्रिया करो या कुछ भी करो। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसकी जो भाई परमाणु है इसको बराबर करना ही क्या है, समीकरण संतुलित कहलाता है। अब देखो, यहाँ मैग्नीशियम की परमाणु कितने हैं, 1 हैं, और मैग्नीशियम यानी Mg की 1 है, और इसका भी 1 है। लेकिन इधर देखो, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है और यहाँ मैग्नीशियम का 1 है। इस तरह की समीकरण को हम कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। ठीक, शुद्ध समीकरण कौन होगा, शुद्ध समीकरण वही होगा कि दोनों की इधर क्या होगी, जब बराबर हो जाएगी, दोनों की परमाणु बराबर हो जाएगी। यानी कि इधर 1 1 है, इसका 2 है, तो इसका अगर हम 2 कर देंगे तो यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध समीकरण हो जाएगा। यहाँ तक आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह की और इतने और बेहतर तरीक़ा से इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। बहुत ही अलग अंदाज में लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।